पाकिस्तान एक बाशी तौर पर नाकाम मुल्क है, मुझे इसको कहने में कोई आड़ नहीं है। पाकिस्तान का आम आदमी तबाह हो चुका है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। दहशतगर्दों का एजेंडा यही है, मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, और वो फॉरेन एजेंडे पर हैं भारत के। नहीं, डिस्टेबलाइज करके वो क्या साबित करे? क्या होगा? वो किसी के इंडिया के एजेंट है? कोई दुश्मन है जो डिस्टेबलाइज करा रहा है, यही कह रहे हो ना तुम? जी हाँ, बिल्कुल। तो वो दुश्मन कौन है? भारत। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी। बस आप मेरे से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ आपकी। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, फेयर एनफ। प्लीज एक बात को ध्यान में रखो, आपका सबसे बड़ा नेबर इंडिया है, उसके साथ अगर हो सकता है वो दुश्मन हो आपका, मैं नहीं कह रहा दुश्मन नहीं है, मगर इतना बड़ा पड़ोसी अगर दुश्मन भी है तो कोशिश करो कि दुश्मन को दोस्त बनाओ। आप उतने बड़े दुश्मन के साथ जिंदा नहीं रह सकते, आपके पास सलाहियत नहीं है, आप मर जाओगे, आपका मुल्क खंडर हो जाएगा। वो खंडर बना देंगे आपको अगर आप चाहोगे, तो उसका बेहतर तरीका यह है कि उनसे कोई दोस्ती का रास्ता निकालो, अकल की बात करो। मरने का हुक्म कहीं नहीं दिया गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा, ये पाकिस्तान का एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है जो पाकिस्तान को भारत से माफ़ी मांगने के लिए कह रहा है, और ये कह रहा है कि भारत से जितनी जल्दी हो सके माफ़ी मांग लो, नहीं तो भारत पाकिस्तान को खंडर बना देगा, और इससे पहले भारत से माफ़ी मांग लो। और ये भारत से ट्रेड करने की भी बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि पाकिस्तान को भारत से ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन भारत ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है कि टेररिज्म और ट्रेड दोनों साथ साथ नहीं हो सकती, और भारत ने कह दिया कि पहले पाकिस्तान अपने टेररिज्म को कंट्रोल करे, और पाकिस्तान ने जो कश्मीर में टेररिज्म फैला रखा है उसे ख़त्म करे। उसके बाद भारत पाकिस्तान से ट्रेड करने के बारे में सोचेगा, और साथ ही पाकिस्तान भारत को पीओके वापस करे। उसके बाद ही पाकिस्तान और भारत के संबंध सुधर सकेंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा जमाया हुआ है और भारत में टेररिज्म फैलाता है, कश्मीर में टेररिज्म फैला रखा है। उसके बाद ये ट्रेड की सोच रहे हैं, अच्छे संबंध की सोच रहे हैं। ऐसे कोई अच्छे संबंध होने वाले नहीं हैं। और साथ ही पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो ये पाकिस्तान वाले कहते हैं भारत ने करा है, हर चीज़ में भारत का नाम लेता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। पाकिस्तान एक बाशी तौर पर नाकाम मुल्क है, मुझे इसको कहने में कोई आड़ नहीं है। पाकिस्तान का आम आदमी तबाह हो चुका है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है। वो थाने में जाता है, वहां रख के खाता है, अस्पताल में जाता है, वहां रख के खाता है, वो हर जगह रख के खा रहा है। वो महंगाई अपनी जगह पर है, वो तो अपनी जगह पर है ही, उसकी इज्जत नफ्स हर जगह मजरू हो रही है। और वजीर आजम साहब और चीफ जस्टिस साहब और हमारे फौजी अफसरान साहब, आप उनके रहने सहने का तरीका देखें, उठने बैठने का तरीका देखें, उनकी आप तकरीरें देखें, तो फिर आपको लगता है कि पता नहीं हम किसी मिशन में लगे हुए हैं, हम पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। दुश्मन की दुश्मन है कौन? इंडिया था पहले दुश्मन, कि वजीरिस्तान में लड़ाई हो रही है ना, रोजाना बंदे बढ़ते हैं, 2-3 बढ़ते हैं ना। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े। किससे लड़ाई हो रही है हमारी? दहशतगर्दों से। वो दहशतगर्द क्या चाहते हैं? दहशतगर्दों का एजेंडा यही है, मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, और वो फॉरेन एजेंडे पर हैं भारत के। नहीं, डिस्टेबलाइज करके वो क्या साबित करे? क्या होगा? वो किसी के इंडिया के एजेंट है? कोई दुश्मन है जो डिस्टेबलाइज करा रहा है, यही कह रहे हो ना तुम? जी हाँ, बिल्कुल। तो वो दुश्मन कौन है? भारत। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी। बस आप मेरे से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ आपकी। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, फेयर एनफ। प्लीज एक बात को ध्यान में रखो, आपका सबसे बड़ा नेबर इंडिया है, उसके साथ अगर हो सकता है वो दुश्मन हो आपका, मैं नहीं कह रहा दुश्मन नहीं है, मगर इतना बड़ा पड़ोसी अगर दुश्मन भी है तो कोशिश करो कि दुश्मन को दोस्त बनाओ। आप उतने बड़े दुश्मन के साथ जिंदा नहीं रह सकते, आपके पास सलाहियत नहीं है, आप मर जाओगे, आपका मुल्क खंडर हो जाएगा। वो खंडर बना देंगे आपको अगर आप चाहोगे, तो उसका बेहतर तरीका यह है कि उनसे कोई दोस्ती का रास्ता निकालो, अकल की बात करो। मरने का हुक्म कहीं नहीं दिया गया, ठीक, कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा कि मर जाओ। आप कह रहे हो कि तालिबान की जो गोलियां चल रही हैं वो इंडिया चलवा रहा है, फिर है ना, मैंने मान ली बात, मैंने सारी बात मान ली आपको, ठीक है। अभी आप जाके मुल्लाओं को बोलो, ये जो बैठे हुए कराची में दारुल उलूम वाले, तालिबान के खिलाफ बयान देके दिखा दे मुझे। बुलाया सैफुल वो क्या नाम था जो कोड़ा खटक वाले हैं, कहाँ गए? वो इंतकाल कर गए और जिंदा है, पता नहीं। समीउल हक साहब।
तो पूछे ना, पूछे उनसे कि तालिबान किसके लोग हैं, पूछे ना उनसे जाकर। आप ये तो अफगान वॉर में ये हमने ही अमेरिका के लिए, अफगान वॉर तो हुई जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अफगान वॉर 79, अफगान वॉर को हुए भी 20 साल 25 साल हो गए। मैं बात कर रहा हूं आज की। मैं ये तुमसे पूछ रहा हूं कि नोशकी में 5 पंजाबी मजलूमों को मार दिया गया, इंडिया करा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा आपके पास बिल्कुल कंफर्म न्यूज है इसकी? नहीं, बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं वो, ये जितने भी वहां पर ऑर्गेनाइजेशन इनकी पुष्पनाई भारत कर रहा है। आपके पास कंफर्म न्यूज है इसकी कि बीएलए को सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल, भारत बीएलए को कर रहा है। नहीं, आपके पास इसकी कोई रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, ये तो एजेंसीज के पास इसकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जो लोग पकड़े जाते रहे हैं उनसे जब तहकीकात की जाती है तो पता चलता रहा। मेरी एक बात सुनो, जब वो 70 में ईस्ट पाकिस्तान से कराची में लैंड किया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है। अगले दिन पाकिस्तान के आर्मी ने सरेंडर कर दिया। तो भाई क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो यार? नहीं, आप खुलकर बात करें। जब आप बात कर ही रहे हैं तो शब्बीर जैदी साहब खुलकर बात करें ना। नहीं, आपने ये भी कह दिया कि ये निजाम इस निजाम के होते हुए नहीं हो सकता कुछ भी। तो आपने तो हर चीज को हर मैटर को इंडिया से, वो हम इस वजह से भी करते हैं ना। खालिस्तान की सपोर्ट करते हो, सुने, अगर आप खालिस्तान की सपोर्ट करते हो, आप मिजोरम की सपोर्ट करते हो, तो अगर इंडिया बीएलए को सपोर्ट करता है तो आपको क्यों बुरा लगता है? हमें इस वजह से बुरा लगता है कि हमारे मुल्क में क्या पाकिस्तान ने खालिस्तान मूवमेंट की सपोर्ट नहीं की? क्या पाकिस्तान का मीडिया खालिस्तान मूवमेंट के बारे में वीडियो नहीं चलाता? बिल्कुल चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। देखो मेरी बात सुनो। देखिए, आपको बात पता है, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने के खिलाफ एलिगेशन ये थी कि उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट के लीडरों की लिस्ट इंडिया को दी थी। ठीक है, तो जब पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन होती है ना सर जी, तो फिर मिल के बैठ जाता है। 4% की ग्रोथ से वो मुल्क चल रहा है। हमारे 18 करोड़ मुसलमान वहां रहते हैं। ठीक है, मेरे आबाओ अजदाद की वहां खबरें हैं। मैं क्यों उसको बम मारूंगा और वो क्यों मुझे बम मारेगा? सिखों का सारा मजहबी मकाम लाहौर पंजाब पाकिस्तान में है। वो क्यों लाहौर में बम मारेगा? लाहौर में उनकी बेसमादियां हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हमें कौन सा कट्टा मारा है हमने एक दूसरे का? आज रिसाला आता है कि इंग्लैंड का इकोनॉमिस्ट, जी हाँ, रिसाला आता है इकोनॉमिस्ट, जी हाँ, उसने एक आर्टिकल लिखा हुआ है आज। उस आर्टिकल में ये लिखा है कि इंडिया ने जितना ऑयल रशिया से बाय किया है उसने बीजेपी गवर्नमेंट की पूरी इकोनॉमी को सीधा कर दिया है। और श्रीलंका और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इसलिए है कि पाकिस्तान की ऑयल की एक प्राइस और श्रीलंका की प्राइस इंडिया से बहुत ज्यादा है। अब मुझे ये समझाओ कि ये हमारे हालत क्यों हैं कि ना हम ईरान से ले सकते हैं ना रशिया से ले सकते हैं, हमें महंगा लेना पड़ रहा है, इंडिया ले रहा है रशिया से। तो ये कितनी रकत का सवाब है कि हम अमेरिका, ये यहाँ तो हम नुकसान कर रहे हैं और हमारी पता नहीं किससे लड़ाई चल रही है। आप आर्टिकल पढ़ो, आज के इकोनॉमिक्स में आर्टिकल है कि इंडिया ने कितने पैसे बचाए हैं रशिया के ऑयल लेने से। आप उस आर्टिकल को पढ़ो, 181 बिलियन डॉलर के आसपास की अमाउंट लिखी है उन्होंने। और उसने लिखा है कि बीजेपी गवर्नमेंट इस बुनियाद पर इलेक्शन जीत जाएगी अगला। और पाकिस्तान लिखा कि पाकिस्तान में महंगाई की बुनियादी वजह ऑयल प्राइसेस है और पाकिस्तान रशियन ऑयल नहीं एक्वायर कर पा रहा है बिकॉज ऑफ अमेरिकन सेक्शन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।